हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछले सेशन में हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में, छत्तीसगढ़ समानीधन में छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में, छत्तीसगढ़ की जलप्रपात जितने भी झरने हैं उसको कवर कर रहे हैं। ये हमारा 8वां पार्ट है। एक पार्ट और आएगा, इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए आप पीएससी प्री हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, व्यापम में प्रयोगशाला जो भी एग्जाम के पटवारी वगैरह आप तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ एसआई में भी आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम के लिए काम आने वाला है। ठीक है, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, पिछले सेशन नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं, पार्ट वाइज सबको अपलोड कर दिया गया है, तो पार्ट वाइज आप देख सकते हैं। पिछले सेशन में 85 क्वेश्चन में कवर कराया था। यहाँ से हम अब आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी नदी है? दूध नदी, इब नदी, बोरई नदी या रिहन नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बोरई नदी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। ये कोरबा के पठार से निकलती है, ठीक है, निकल कर जो है कहाँ पे, महानदी में ये जो है विसर्जन हो जाती है, विलीन हो जाती है। बोरई नदी जो है ये आपका महानदी की जो है सहायक नदी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे 87 क्वेश्चन है, कांकेर जिले के मलाजकुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? इब नदी, सबरी नदी, डंकनी नदी या दूध नदी? याद रखिए, कांकेर जिले से, ठीक है, कांकेर जिले के जो मलाजकुंडम जो जगह है, यहाँ का जो पहाड़ी है, यहाँ से जो है निकलती है, उद्गम होता है, और महानदी विलीन होने वाली नदी आपका दूध नदी। ठीक है, बात करते हैं दूध नदी के बारे में। ठीक है, तो इसका ओरिजिन जैसे कभी मैंने बताया, मलाजकुंडम पहाड़ी कांकेर जिला के अंतर्गत आती है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है, और इसका विसर्जन जिसको हम फाल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो इसका विसर्जन जो है कहाँ पे, महानदी में इसका विसर्जन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, ये प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो ये आपका कांकेर जिला, ठीक है, कांकेर जिला में इसका फ्लो होता है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि दूध नदी किनारे जो है कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कांकेर शहर जो है दूध नदी किनारे आपका बसा हुआ, ठीक। तो और दूध नदी, मलाजकुंडम जलप्रपात, ठीक, इसी में 1 मिनट। और ये जो है विशेष करके दूध नदी में, ठीक है, ये जो मलाजकुंडम जो जलप्रपात है ये आपका स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है कहाँ पे, कांकेर में। ठीक है, ये सभी डाटा से क्वेश्चन आपसे आते हैं, इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पीएससी में भी आया हुआ है, ये आपका खूंटा घाट है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट। खूंटा घाट, ठीक है, तो ये आपका जो है खूंटा घाट जलाशय का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तांदुला नदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी या आपके अरपा नदी? याद रखिए, तो खूंटा घाट इसको संजय गांधी भी जलाशय बोला जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन जो भी रहेगा, चाहे आपसे संजय गांधी जलाशय बोले चाहे खूंटा घाट, ये आपका जो है कि जो इसका निर्माण कौन सी नदी पे किया गया है, तो इसका जो निर्माण आपके खारून नदी, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो खारून नदी पे इसका जो है निर्माण किया गया है 1920 से 31 के बीच, ठीक है, 1920 से 31 के बीच स्थापना किया गया है, खारून नदी पे स्थित है। अरपा की जो सहायक नदी ये आपका रतनपुर बिलासपुर में स्थित है। लगभग यहाँ से इसकी सिंचाई क्षमता देखें तो लगभग 8300 के हेक्टेयर के आसपास जो है यहाँ पे जो है सिंचाई क्षमता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कन्हार नदी, ठीक है, कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सिंदूर, खारून, दूध या पैरी नदी? चलिए इसके बारे में पहले बात करते हैं, कन्हार नदी के बारे में, ठीक है। इसका ओरिजिन यहाँ से कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से? तो जो बखोना चोटी है, बगीचा, ये आपका जसपुर जिला, यहाँ से इसका जो है यहाँ पे उद्गम होता है, और विसर्जन ये जो है आपका सोन नदी में, ठीक है, सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाती है। कुल लंबाई की बात करूँ 115 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र जसपुर, बलरामपुर, इन दो जिलों में, ठीक है, जसपुर और बलरामपुर इस पर फ्लो होता है। इसकी सहायक नदी चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो सहायक नदी कौन से हैं? पी से आपका पेंजन हो जाएगा, एस से आपका सिंदूर हो जाएगा, जी से आपका गलफुला हो जाएगा, और आपका सी से चनान, ठीक है। तो पेंजन, सिंदूर, गलफुला और चनान ये सभी इसकी सहायक नदी है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, ये नदी जो है छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है ये जो कन्हार नदी के तट पे
डीपाडी बलरामपुर पुरातात्विक स्थल ये आपका स्थित है। कन्हार नदी में कोटली जलप्रपात, ठीक है, कन्हार नदी में कौन कौन सा, कोटली जलप्रपात, और आपका चनान नदी में, ठीक है, चनान नदी में आपका जो है पवई जलप्रपात आपका स्थित है। इसको आपको याद रखना है, यहाँ से सीएमओ अगर पेपर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देख, तो यहाँ पे इसकी सहायक नदी तो मैं आपको बताया नहीं, ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है अभी बताया मैंने पेंजन, सिंदूर, गलफूला और चनान, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ये जो सिंदूर ये जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सिंदूर जो है इसकी जो है सहायक नदी है, ठीक है, बाकी सभी को तो बता दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? सोमनाथ, आमनाथ, साईनाथ या शिवरी नारायण? तो इसका हो जाएगा सोमनाथ। सोमनाथ इसको अभी हम जो है बलौदा बाजार के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, या बलौदा बाजार बोल सकते हैं। तो ये दुर्ग जिले से निकल के, ठीक है, निकल के जो है खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पे शिवनाथ नदी में मिल जाती है? तो ये जो है बलौदा बाजार सोमनाथ में यहाँ पर मिल जाती है। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बिंद्रा नवागढ़, बिंद्रा नवागढ़ किस नदी के उद्गम स्थल है? पैरी नदी, केलो नदी, जोक नदी या सुरंगी नदी? तो याद रखिए बिंद्रा नवागढ़ जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये पैरी नदी का उद्गम स्थल है। पैरी नदी जिसका ये आपका यहाँ पे पीस है, ठीक है, इसका पलासनी प्राचीन नाम है, ठीक है। उद्गम भातरीगढ़ पहाड़ी जो बिंद्रा नवागढ़ जो तहसील, ठीक है, गरियाबंद जिला, यहाँ से इसका जो उद्गम होता है। और राजिम के समीप, ठीक है, महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है, मतलब गरियाबंद जिले के अंतर्गत इसका फ्लो होता है। इसकी सहायक नदी की बात करूँ तो आपका सोंढूर, ठीक, सोंढूर नदी इसकी सहायक नदी है। इसके ऊपर सिकासार परियोजना जो 1995 गरियाबंद जिला में, ठीक, वर्ल्ड बैंक की सहायता बनाया गया है। सिकासार परियोजना 2006 में विद्युत उत्पादन यहाँ से किया जा रहा है, तो सभी को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। महासमुंद जिले की महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जो जोंक नदी किस स्थान पर महानदी में जो है निकलती है? राजिम, दुर्ग, शिवरी नारायण या रायपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, शिवरी नारायण इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो महासमुंद जिले की पहाड़ी से, ठीक है, महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोंक नदी किस स्थान पे? तो ये आपका जोंक नदी जो है आपका महानदी में जो है शिवरी नारायण में, ठीक है, यहीं पे जो है इसका जो है ये आपका जो है 1 मिनट, तो महानदी में इससे जो है आपका निकल जाती है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, शिवरी नारायण यहाँ पे, ठीक है, शिवरी नारायण में आपका महानदी है, आप सभी जानते होंगे। चलिए यहाँ पे जोंक नदी की बात करूँ, ठीक है, ये जो है शिवरी नारायण के निकट महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। अभी देखें इसका फ्लो कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो आपको महासमुंद जिला में और दूसरा आपका बलौदा बाजार जिला में, ठीक है। महासमुंद बलौदा बाजार में जो है जोंक नदी देखे होंगे, ठीक है, जब यहाँ पे शिवनारायण के आगे है, ठीक है, वहाँ पे महासमुंद बलौदा बाजार ये यहाँ पे इसका जो है फ्लो क्षेत्र है। और शिवनारायण के निकट महानदी में यहाँ पे जो है ये इसका जो विसर्जन हो जाता है। उद्गम जो है, ठीक है, महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोंक नदी यहाँ से, ठीक, ये मतलब जो है यहाँ से इसका उद्गम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे। कांकेर नगर या कांकेर जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, दूध नदी, मांड नदी या पैरी नदी? इसके बारे में अभी बताया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो कांकेर जो शहर किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, दूध, मांड या पैरी नदी? इसका आंसर आज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, कुछ टाइम पहले क्वेश्चन में इसको मैं कवर कराया था, ठीक है, कहाँ से विसर्जन हो जाता है, कहाँ से उद्गम होता है, ठीक है, कौन कौन मतलब कौन से जिला में इसका फ्लो होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आज का आपके लिए क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? कन्हार, केलो, ईव या बाघ नदी? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाघ नदी, डी ऑप्शन, ठीक है, बाघ नदी। चलिए बात करते हैं, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का जो निर्धारण ये आपका बाघ नदी ये जो निर्धारण करने वाली नदी है। बाकी जो है बाघ नदी जो फुलझाड़ी पहाड़ी जो राजनांदगांव जिला यहाँ से इसका जो है ओरिजिन होती है, उद्गम होता है। और इसका विसर्जन वेनगंगा नदी के माध्यम से जो है गोदावरी नदी में, ठीक है, यहाँ पे इसका जो है विसर्जन हो जाती है। और विशेषकर ये आपका छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र की सीमा रेखा यहाँ पे बनाती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा बाघ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर, ठीक है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती हुई नदी कौन सी है? बाघ, नारंगी, कोटरी या सबरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ नदी, ठीक है। तो महाराष्ट्र में
आप सभी जन नासिक, ठीक है, जो आपके कई बार पूछा गया कि नासिक शहर है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, मतलब जो है जीके में क्वेश्चन पूछते हैं भारत की कि नासिक शहर है। अभी हाल ही में शायद हॉस्टन वार्डन के पेपर में आया था, ठीक है, या कुछ तो क्वेश्चन पेपर मैं देखा हूँ कि जो आपका नासिक शहर है ये कौन से नदी के किनारे बसा, या ऐसे मैचिंग करके लिए भी दिया जा रहा था, जैसे महानदी, मतलब ठीक है, ये मतलब उड़ीसा संबलपुर ऐसा करके ऐसा दिया रहता है मैचिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गोदावरी नदी है, ऑप्शन में जो है नासिक दिया रहता है, ठीक है। तो याद रखिए जो गोदावरी नदी किनारे आपका जो है नासिक शहर बसा हुआ है, तो इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर दक्षिण छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती हुई ये आपका बाघ नदी है, ठीक है। बाघ नदी के बारे में अभी बताया, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा रेखा बनाती है, तो इसका आपको याद रखिएगा। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 96 क्वेश्चन है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी कौन सी, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी है मांडर नदी, महानदी, शिवनाथ नदी या खारून नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मांडर नदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी मांडर नदी है। मांड नदी जिसका ये आपका मैन पाट सरगुजा जिला, यहाँ से इसका उद्गम होता है, और चंद्रपुर महानदी में इसका विसर्जन यहाँ पे जो है फाल जिसको बोलते हैं इसका विसर्जन हो जाती है। 155 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा जिले में इसका मांड नदी का फ्लो होता है। कुरकुट और कोयराज इसकी सहायक नदी है। चंद्रपुर आप सभी को पता होगा, ठीक है, माता चंद्रहासिनी देवी विराजमान है, माता रानी। महानदी, मांड नदी और ये आपका लात नदी, इन तीनों नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम देखें, इसको मदंगा मार्कंड पुराण में कहा गया है, मंदवाहिनी भी इसको कहा गया, इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। मांड नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति होती भी है, ठीक, खास करके कोयला सबसे बड़ा, ठीक, कोयला का जो सबसे भंडारण क्षेत्र ये आपका रायगढ़ जिले में फैला हुआ है, विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे 97 क्वेश्चन है कि जो लुंडेक पहाड़ी, ठीक है, लुंडेक पहाड़ी जो है किस नदी का उद्गम स्थल है। लुंडेक पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है। केलो, जोंक, सुरंगी या दूध नदी। तो यहाँ पे जो है केलो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लुंडेक पहाड़ी से किस नदी का उद्गम स्थल है। केलो नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। लैलूंगा तहसील जो रायगढ़ जिला, लुंडेक पहाड़ी लैलूंगा तहसील रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ से इसका ओरिजिन होती है और इसका विसर्जन जिसको फाल बोलते हैं उड़ीसा में जो महादेव पाली नामक स्थान के समीप जो है महानदी में इसका जो विसर्जन यहाँ पे हो जाती है। रायगढ़ जिला, ठीक है, प्रवाह क्षेत्र रायगढ़, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि रायगढ़ जिला कौन से शहर के मतलब नदी किनारे बसा हुआ है, तो आपका केलो नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी सहायक नदी की बात करूँ तो कोल्डेगा और आपका राजर, ये दोनों नदी इसकी सहायक नदी हैं। इसके तट पे बसे शहर जैसे मैंने बताया रायगढ़ शहर इसी नदी किनारे बसा हुआ है। केलो नदी परियोजना या स्वर्गीय दिलीप सुखदेव परियोजना, रायगढ़ जिले में ये जो है आपका परियोजना बना हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सरगुजा जिले की मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी है कन्हार, नारंगी, बाग या रिहन नदी। तो यहाँ पे बताया हूँ, कई बार बताया हूँ, रिहन नदी हो जाएगा, ठीक है। तो सरगुजा जिले की मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी जो है आपका रिहन नदी है, ठीक है। सरगुजा तहसील से यहाँ से इसका जो उद्गम होता है, छुरी मतरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर तहसील से, और ये आपका सोन नदी में इसका जो विसर्जन हो जाती है। 145 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, इन तीनों जिलों में इसका जो है फ्लो होता है। सहायक नदी घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्य इसकी सहायक नदी है। रिहन नदी जो है सरगुजा की जीवा रेखा कहलाती है, तो इसको आपको याद रखना। या सरगुजा जो शहर है कौन से नदी किनारे बसा हो, ऐसे भी करके आपका जो है पूछा जा सकता है। रिहन नदी के तट पे महेशपुर जो सरगुजा पुरातात्विक स्थल आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरगुजा की जीवा रेखा के नाम से, सरगुजा की जीवा रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी, जैसे देख सकते हैं अभी जैसे डाटा बताया हूबहू क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। सबरी, कोटरी, इंद्रावती या आपका रिहन नदी, तो इसका आंसर आपको रिहन नदी हो जाएगा, ठीक है। जब आप पूरा डिटेल पढ़े रहेंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। यहाँ पे बता दिया कि सरगुजा की जीवा रेखा जाने वाली नदी आपका रिहन नदी है। बाकी जो है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है, और ये आपका जो है इसके तट पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ठीक है। इसकी सहायक नदी कहाँ से उसका उद्गम होता है, विसर्जन कहाँ पे होता है, जब तक
पूरा नहीं पढ़े रहेंगे, ठीक है, तब तक इस टाइप के क्वेश्चन को आप नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो हो सके पूरा डिटेल पढ़ने की कोशिश करिए, इसलिए जितना हो पाता है मेरा डिटेल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में मत फंसे, ठीक है। जब पूरा पढ़े रहेंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल एक पार्ट और आएगा, इसके बाद पूरा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसके 100 क्वेश्चन मैं देख सकते हैं कवर करा चुका। हसदो नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, या हसदो नदी या हसदेव नदी, इसका उद्गम या ओरिजिन कहाँ से होता है? कैमूर को पहाड़िया से, खुर्जा की पहाड़ियाँ से, पाना बरस पहाड़ी या मुंगेर पर्वत, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो देवगढ़ कैमूर के पहाड़ी सुने होंगे, ठीक है, जिला कोरिया सोनार तहसील, यहाँ से इसका ओरिजिन होती है। और इसका जो है विसर्जन किरा जो सिलाडी समेत महानदी में इसका विसर्जन हो जाती है। कुल लंबाई की बात करें 176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा ये जो है फ्लो क्षेत्र है, ठीक है जी। इसकी सहायक नदी की बात करूँ, तान, झींग, उत्तेंग, गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनई सुने होंगे, ये इसकी सहायक नदी है, तो इसको आपको याद है। हसदेव बांगो परियोजना, जिसको मिनी माता परियोजना बोलते हैं, ठीक है, ये आपका इसी नदी पे बना हुआ है, ये आपका कोरबा जिला में स्थित है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना। बाकी चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक पार्ट और आएगा, लास्ट पार्ट 9वां पार्ट कल आएगा, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा लगे तो, ठीक है। और जो भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।